युद्ध के मैदान में पहली बार इतना भयानक विस्फोट हुआ है कि यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 24 घंटे में इतना विनाश हुआ है कि धरती और आकाश तक दहल उठे। यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया तो पुतिन की सेना ने किंजल और सरमट जैसी संहारक मिसाइलों से यूक्रेन पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई इलाके तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना दक्षिण और पूर्वी हिस्से में रूसी फौज पर बड़ा धावा बोल रही है। तो सवाल ये कि आखिरकार पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या पुतिन को परमाणु प्रहार करने का मौका मिल गया है? क्या यूक्रेन पर अब अंतिम आघात होने जा रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। इसी तरह 24 घंटे में 1000 विस्फोट हुए। युद्ध के मैदान में 24 घंटे में 1000 टन बारूद बरसा। प्रहार दोनों तरफ से हो रहे हैं, तबाही दोनों सेनाओं की हो रही है। रूस के विस्फोट से यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची। यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। बड़ी तादाद में उसके जवान मारे गए। यूक्रेन के ड्रोन तबाह हो गए। रूसी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए। टैंक और रॉकेट लॉन्चर तहस नहस हो गए। यही हाल रूस का भी। यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। यूक्रेनी फोर्स पश्चिमी हथियारों से भीषण प्रहार कर रही है। रूसी सेना को भी 24 घंटे के भीतर भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में रूस के जवान, ड्रोन, टैंक, आर्टिलरी, सैन्य वाहन खत्म हो गए। 27 जुलाई से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ और उसके बाद से ही जंग की आग और भड़क गई। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में हमले बहुत तेज हैं। यहां यूक्रेनी सेना रूसी पोजीशन पर लगातार अटैक कर रही है। 24 घंटे में यूक्रेन का काउंटर अटैक कैसा रहा? ज़ेलेंस्की सेना को कहां कितनी कामयाबी मिली? रूसी सेना को कहां चोट पहुंची? उसे कहां पीछे हटना पड़ा? अब इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के ऑयल डिपो को भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूसी सेना की फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस की डिफेंस लाइन को तबाह कर दिया गया। मिकोलेव में रूस के वॉर सेंटर को तहस नहस कर दिया गया। एर्सोन में यूक्रेन ने रूसी सेना पर रॉकेट से जबरदस्त प्रहार किया। मारियुपोल में रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने डॉनबास के एक गांव और डोनेट्स्क के एक शहर पर कब्जा करने का दावा किया है।
ओडेसा, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया तीनों डायरेक्शन से यूक्रेनी सेना हमले कर रही है। रूस ने कई जगहों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। यूक्रेन के कई हथियारों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी कमांडर अलेक्जेंडर टर्नवस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना कई जगहों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी फौज भीषण प्रहार कर उससे रोक रही है। रूस ने ओडेसा में कैथेड्रल चर्च पर फिर हमला किया। चर्च की इमारत बर्बाद हो गई। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना की पूरी कंपनी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिजिया में ही रूस ने यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक रडार स्टेशन को भी जलाकर भस्म कर दिया। नीपर में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को सरेंडर करना पड़ा। यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रही रूसी शिप को उड़ाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन रूस की एफएसबी ने इससे फेल कर दिया। युद्ध के मैदान से आए वॉर वीडियो ऐलान कर रहे हैं कि बर्बादी दोनों तरफ हुई है। चौबीस घंटों में जो विनाश हुआ है वो तो महज ट्रेलर है। असली बारूदी प्रणय तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने माना कि दक्षिण और पूर्व में यूक्रेन भीषण हमला कर रहा है, लेकिन उससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पेंटागन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने दूसरा काउंटर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दक्षिण और पूर्व में उनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हुआ तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने खतरनाक धमकी जारी कर दी। इस वक्त 3 दिशा में भीषण जंग चल रही है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी सेना जबरदस्त प्रहार कर रही है। ओडेसा, मिकोलेव, खेरसोन, मारियोपोल, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन के हमले तेज हैं। वहीं उत्तर में रूसी सेना संहार कर रही है। चेर्नोबिल, चेर्निहाइव, सूमी, खार्किव और पोल्तोवा में रूस यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारूद का आखिरी फेज शुरू हो चुका है। इसके बाद न्यूक्लियर स्टेज शुरू हो सकता है। अगर यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल हुआ, अगर ज़ेलेंस्की सेना को बढ़त मिली, तो पुतिन एटमी बटन दबा देंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा परमाणु महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।